भस्मासुर नाम का एक राक्षस जिसको वरदान मिला भोलेनाथ से, बड़ी अखंड तप करके, और उसने बाणासुर, रावण, भस्मासुर, ये सब किसके भगत है? शंकर भगवान के। शंकर जी को मनाते हैं। भस्मासुर जब तप करता है तो भस्मासुर से कहा भोलेनाथ ने, जो वरदान चाहिए मांग लो। 2 राक्षस की कथा सुनेंगे आज बस, और थोड़ा सा 12 ज्योतिर्लिंग बस। तो वरदान मांगो। भस्मासुर ने कहा, मुझे अमर कर दीजिए आप। भोलेनाथ कहते, तुमने जन्म लिया है? बोले हाँ, तो मरना तो पड़ेगा। तो बोले फिर एक काम करो, कोई मेरा वध ना कर पाए, कोई मेरे सामने ना आ पाए, इसके लिए जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं वो वहीं भस्म हो जाए, भस्म कर दो उसको आप। शंकर जी कहते, इसमें क्या बड़ी बात है, तथास्तु, मांग लो जो चाहिए। ठीक है, चला गया भस्मासुर वरदान लेके। 10 मिनट के बाद वापिस आ गया। शंकर जी ने कहा, अब क्यों आए हो? बोले एक नियम है अपने लोगों के लिए भी, किसी दुकान से अगर कोई सामान लो तो उसको दुकान पे ही चेक कर लेना चाहिए कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मोबाइल का चार्जर लोगे तो पहले चार्जर लगा के देखोगे कि काम कर रहा है, नहीं करेगा तो यहीं बदल देंगे। बल्ब लेने जाओगे तो चालू करवा के देखोगे, है ना? कोई भी सामान हो चेक तो करोगे ना कि काम कर रहा है कि नहीं। तो शंकर जी कहते हैं मतलब? बोले मैंने वरदान आपसे लिया है तो चेक भी यही करूंगा मैं कि वरदान काम का है कि नहीं। तो बोले चेक किस पे करोगे? बोले जिसने दिया है उन पे ही करूंगा, इधर आओ जरा। उन्होंने कहा मेरा क्या काम? बोले मैं आपको भस्म करके देखता हूँ कि आप भस्म होते हैं कि नहीं। शंकर जी कहते ये तो गड़बड़ हो गया, वरदान देने वाले आगे आगे, भस्मासुर हाथ लेके पीछे पीछे। क्या बात है। दौड़े दौड़े आए और नारायण भगवान का ध्यान कर लिया, हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ। नारायण मोहिनी रूप में प्रकट हो गए। भस्मासुर ने जैसे कन्या को देखा, उन्होंने कहा चलो शंकर जी को बाद में देखेंगे, पहले इनसे बात कर लो। तो कहाँ से आई देवी जी आप? तो पूछ लिया पहले। अब देवी जी तो विश्व मोहिनी, साक्षात भगवान मोहिनी अवतार। उन्होंने कहा मैं भ्रमण कर रही हूँ और योग्य वर की तलाश में हूँ। बोले तो फिर मैं भस्मासुर हूँ, अमर हूँ, मुझसे विवाह कर लो। बोले एक शर्त है। बोले क्या? मुझे नृत्य का बहुत शौक है, नाचने का। वर वही होगा जो ढंग से नाच सकता हो। बोले क्या बात है, और दुनिया में ऐसा कौन है जिसको मोहिनी ने ना नचाया हो? दुनिया में ऐसा कौन है जिसको मोहिनी ने ना नचाया हो? पूरी दुनिया को मोहिनी माया नचा तो रही है सबको। जो नाच ले वो माया में वो व्यर्थ, और जो मायापति के चरण पकड़ ले उसका जीवन सार्थक हो जाता है, उसे नाचना नहीं पड़ता। तो आइए देखते हैं, मैं नाचने के लिए तैयार हूँ। बोले क्लास मैं दूंगी, कैसे नाचना है? ठीक है। तो मोहिनी भगवान ऐसे ऐसे करते हैं, भस्मासुर भी ऐसे ऐसे कर रहा है। मोहिनी भगवान ऐसे ऐसे कर रहे हैं, भस्मासुर भी ऐसे ऐसे कर रहा। मोहिनी भगवान ऐसे ऐसे कर रहे हैं, भस्मासुर भी ऐसे ऐसे कर रहा। मोहिनी भगवान ने ऐसे किया, भस्मासुर ने ऐसे किया, मोहिनी भगवान ने ऐसे किया। लगाओ ठुमका। भस्मासुर ने ऐसे किया, ऐसे क्या किया? जैसे ऐसे किया और स्वाहा। बोलिए शंकर भगवान की। ये तो केवल मैं आपको कहानी सुनाई हूं आज, कथा। सार तो इसका आगे सुनेंगे। इंसान को भस्म करने वाली उसकी खुद की प्रवृत्ति होती है। कोई आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता है। आपसे बड़ा आपका कोई दोस्त नहीं है और आपसे बड़ा आपका कोई दुश्मन नहीं है, ये याद रखिएगा। कोई भस्म नहीं करता है किसी को। क्या बात है। खाली ऊपर ऊपर से कथा मत सुनना, हमेशा कथा का डिटेल देखो आपकी क्या कथा है। क्या मैं बिना प्रमाण के थोड़ी बोल रही हूं। मैं रामचरितमानस, ओहो, आप रामायण पढ़ेंगे हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको। रामचरितमानस किष्किंधा कांड 22वां दोहा, 3री चौपाई। भस्मासुर बनने नहीं। कौन है भस्मासुर? बताऊं मैं? हम सब भस्मासुर हैं। ढंग से समझना, सब भस्मासुर हैं हम। क्यों? जिस किसी एक गलती से हम अपना जीवन खराब कर लें तो हमसे बड़ा कोई भस्मासुर नहीं है। अगर भस्मासुर बनने से बचना है
तो एक ही तरीका है, अपने द्वारा कभी कोई अपराध नहीं होना चाहिए ऐसा जिससे हम स्वयं भस्म हो जाएं। अगर स्वयं गलती करेंगे, पाप करेंगे तो भस्मासुर हो जाएंगे। और अगर अपराध जीवन में नहीं हुए और ईश्वर के पैर पकड़ लिए तो याद रखिएगा वही भोलेनाथ कल्याण करने वाले भी हैं। अपने भस्मासुर स्वयं ना बने। अब आप कहोगे कि कैसे? कर्म से ही तो दुनिया चलती है, सब कर्म से ही तो सब चलता है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजई रघुवीरा, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी। किष्किंधा कांड। जे रघुवीर चरण अनुरागी। कौन बचेगा? जो राम जी के चरण में चला जाएगा। लोग कहते हैं ना, ये ग्रह अच्छा होगा तो बढ़िया, वो ग्रह की अंगूठी पहन लो तो बढ़िया। विरोध नहीं किसी का। ये ग्रह की अंगूठी, वो ग्रह की अंगूठी। एक बात बताती हूँ आपको, 9 ग्रह की अंगूठी अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अपने पास तो नहीं है, ठीक है। 9 ग्रह की अंगूठी हो ना हो, जीवन में 9 ग्रह कृपा करे ना करे बात की बात है। अगर राम जी का अनुग्रह कृपा कर दे तो फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। राम का अनुग्रह जिसको हो जाए उसको ग्रह दशा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनुग्रह होना चाहिए, राम कृपा होनी चाहिए। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। क्या बढ़िया बात है। अनुग्रह होना चाहिए, अनुग्रह कृपा। तो कितनी अंगूठियां पहन लो कोई फायदा नहीं, अनुग्रह अगर राम जी का नहीं है तो। भस्मासुर ना बने। हम भस्मासुर कब बन जाते हैं? अपने द्वारा किए हुए अपने कर्मों से हम भस्मासुर हो जाते हैं। कोई गलत बात बोल देंगे, समझ लो भस्मासुर हो गए। क्यों? क्योंकि वो लौट कर जरूर आएगा। यही भस्मासुर की परीक्षा है और यही परिभाषा है। समझ रहे हैं आप निंदा करोगे, हमारी निंदा जरूर होगी। आप किसी का दिल दुखाओगे, आपका दिल जरूर दुखेगा। अगर आप किसी के साथ मजाक करोगे, 2 लोग मिलकर मजाक करते हैं, अच्छा लगता है, पर मजाक का भी एक अपना तरीका है। एक व्यक्ति मजाक करे और सामने वाला भी हंसे और ये भी हंसे, उसको मजाक करना कहते हैं। और आप हंसो और सामने वाला आपकी बात पर ना हंसे, उसे मजाक उड़ाना कहते हैं। मजाक करने में और मजाक उड़ाने में बड़ा फर्क है। मजाक विनोद जीवन में होना चाहिए, मजाक होना चाहिए, लेकिन आपके शब्द से सामने वाले को कष्ट नहीं हो। हम बोलें सामने वाले को पीड़ा ना हो। स्वस्थ मनोरंजन सबके जीवन में होना चाहिए, स्वस्थ मजाक सबके जीवन में होना चाहिए, लेकिन आपकी वाणी से किसी को कष्ट ना हो, ये भी जीवन में बड़ा जरूरी है। भस्मासुर ना बने हम कभी, ये नहीं कि हमारी तरफ से किसी को पीड़ा और कष्ट ना हो। तो शंकर भगवान ने भस्मासुर को भस्म कर दिया मोहिनी भगवान के सहयोग से।